फाइनली कुछ अच्छा न्यूज निकल के आ रहा है फॉर द इंडियन फुटबॉल फैंस, क्योंकि जो मैनेजर का जो मामला है और जो ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन पे जो करप्शन के आरोप लग रहे हैं, इसके लिए स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री और स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने उनको फटकार लगाई है और बहुत सारे कठिन क्वेश्चंस इनसे पूछ डाले हैं और इनको जवाब देना ही देना है। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम सृजन सिंह। अगर आपने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज डू सब्सक्राइब, क्योंकि मैं इंडियन फुटबॉल्स पर रेगुलर वीडियोज अपलोड करता हूं। लेट्स गेट इनटू द रियल मुद्दा। तो मुद्दा क्या है कि स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री और SAI मतलब स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने कुछ कठिन सवाल पूछे हैं। बिफोर हम उस क्वेश्चन पे जाते हैं, पहले सबको प्राउड होना चाहिए जिन्होंने ट्विटर पे जाकर जिन्होंने अपनी आवाज उठाई थी कि ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन का जवाब देना ही देना है, मैनेजर को जवाब देना ही देना है, इगोरिस्ट मैच को बाहर निकालने का ट्रेंड चला गया था। ये सारे फैंस की ये जीत है, क्योंकि ऑब्वियसली अगर हम लोग इतना हल्ला नहीं मचाए होते ट्विटर पे, सोशल मीडिया पे इतने क्वेश्चन नहीं पूछे गए होते, तो स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री आज ऐसे जवाब नहीं देती, SAI स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ऐसे क्वेश्चंस नहीं पूछती ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन से और कोच से। ये आपकी हमारी वजह से हुआ है, ट्विटर पर ट्रेंड कराने की वजह से हुआ, इंडियन फुटबॉल और स्टीमक आउट की वजह से। तो कुडोस टू एवरीवन जिन्होंने इसके लिए अपने स्तर से जितना भी हेल्प करा है। तो हम लोग चलते हैं रियल बात पे। तो अभी बात क्या है कि देखो, हम अफगानिस्तान से 0-0 से हारे, 0-0 से हम अफगानिस्तान से 0-0 से ड्रॉ करे, 2-1 से हार गए। मैनेजर अपना गलती मानने को तैयार नहीं है। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन से कोई भी स्टेटमेंट निकल कर नहीं आई है। हम लोग इतना ट्राई करें फ्रेंड्स, किसी ने कुछ नहीं बोला। बट अब स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री जो हम क्वेश्चन जो पूछ रहे थे, हमारी बात तो नहीं सुनेगी, लेकिन स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री और स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने वही सारे क्वेश्चन इनसे पूछ डाले हैं और इनको जवाब देना है। तो पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन यही है कि इगोरिस्ट मैच की जो सैलरी है 25 लाख रुपए पर मंथ, अगर आप पूरा साल भर को जोड़ोगे तो ये कितने हो जाते? 3 करोड़ रुपए। और इगोरिस्ट मैच के 2 सपोर्टिंग स्टाफ भी हैं और कुछ इंसेंटिव जैसे घूमने फिरने जाते, इन चीजों को लेकर अगर आप देखोगे तो उनकी पूरी साल में सैलरी सब मिलाकर इनके पूरे स्क्वाड की जो 2 सपोर्टिंग और ये और इनके घूमने फिरने का जो कवरअप होता है मनी का, आई थिंक कम से कम 7 से 8 करोड़ रुपए जाता है। अब बताओ, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन को गवर्नमेंट स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री देती है कुल मिला के एनुअली 50 करोड़, कुल मिलाकर देती है 50 करोड़। उस 50 करोड़ में 6 से 7 करोड़ केवल किसके पास जा रहा है? मैनेजर के पास जा रहा है। और मैनेजर क्या कर रहा है 5 साल से, आपको भली भांति पता है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है कि इतना ज्यादा सैलरी क्यों इगोरिस्ट मैच का, जब हमारे पास न रिजल्ट आ रहा है न कुछ आ रहा है, और हम उस 50 करोड़ में से जो स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री दे रही है सीधा मैनेजर को दे दिया जा रहा है, उसका कोई रिजल्ट नहीं आ रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन पूछा गया है। दूसरा क्वेश्चन ये पूछा है कि वो जो 50 करोड़ दिए जाते हैं, जिसको बोला जाता है एनुअल कंपटीशन एंड ट्रेनिंग कैलेंडर, ACTC, ये दिया जाता है कि जो प्लेयर्स हैं, जो ट्रेनिंग है इंडिया से बाहर हो, कि ट्रेनिंग फैसिलिटी उनको प्रोवाइड की जाती है इंडियन नेशनल टीम को, कि वो सीखे, अच्छा से परफॉर्म करें, मतलब जितना भी एक्सपोजर मिलता है, इन सब चीजों के लिए इनको 50 करोड़ रुपए दी जाती है। तो इनका हो क्या रहा है एक्चुअली, जब टीम इंप्रूव कर नहीं रही है, पिछले जो 10 साल स्थिति थी अभी वही 10 साल स्थिति है, तो इन पैसों का हो क्या रहा है, किस तरीके से इसको यूटिलाइज करा जा रहा है? ये सीधा सीधा क्वेश्चन ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन से पूछा गया है और इसका जवाब चाहिए, सॉलिड जवाब। तीसरा सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका फ्यूचर क्या है, आप इंडियन फुटबॉल के बारे में क्या सोचते हैं, आपका विजन क्या है। और ये ऐसा नहीं कि 2047 में जाकर हम ये चेक कर लें, नहीं, एक सॉलिड इनको रीजन चाहिए कि आपका विजन क्या है, फ्यूचर क्या है, आप किस तरीके से यहां से प्रोसीड करने वाले हैं, इसका पूरा हमें लिखित चाहिए कि आप बताएं आप करने क्या जा रहे हैं। क्योंकि अब स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री चाहे स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया को यह समझ में आ चुका है कि ये ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के हाथ से बाहर जा चुका है चीजें, मैनेजर को जो वे सैक नहीं कर पाते, तो ऑब्वियसली हमें यहां पे आना ही पड़ेगा, क्योंकि फंडिंग स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री कर रही है सबसे। ये तो हुई बात ही, इतने क्वेश्चन और इनके जवाब ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन को देना ही देना है। अब सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट बात यह है कि ऑब्वियसली SIA स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया डायरेक्टली इगोरिस्ट मैच को सैक नहीं कर सकता। अगर इगोरिस्ट मैच को कोई सैक कर सकता है तो वो कर सकते हैं केवल ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन
लेकिन यहां पे एक थोड़ा सा ट्रिकी कंडीशन ये है कि अगर ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन अगर सैक नहीं भी करना चाहिए तो स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री के पास एक ऑप्शन और है कि इगोर स्टिमैच का वीजा ही कैंसिल कर दे। अगर स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री वीजा अगर कैंसिल कर देती है इगोर स्टिमैच का, तो इगोर स्टिमैच को छोड़ना ही पड़ेगा। अगर वो डायरेक्टली सैक नहीं कर पाएंगे तो इनडायरेक्टली जरूर कर सकते हैं, बट आई डोंट थिंक इस तरीके से होने वाली है। बट अगर चीजें एकदम खराब होती हैं तो स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ये हार्श डिसीजन ले सकता है। तो चॉइस है स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री के पास, बट अल्टीमेटली द पावर ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन का ये कि इगोर स्टिमैच को सैक करना है कि नहीं करना है। बट अभी बात ये निकल के आ रही है कि ऑल द फाइनेंशियल कंडीशन, कि अगर हम इगोर स्टिमैच को भी सैक कर देंगे 6-7 करोड़ हमें एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा, अगर हम सैक कर देंगे तो हमें नया मैनेजर लाना पड़ेगा, और हमारा जून में 2 बहुत इंपॉर्टेंट मैच है कुवैत और कतर से, तो नया कोच को लाएंगे वो तब तक ढल पाएगा कि नहीं ढल पाएगा। और ऑलरेडी इगोर स्टिमैच ने ये प्रॉमिस करा है कि आई विल मेक श्योर कि इंडिया 3rd राउंड में जाए, चाहे हम पहला मैच ड्रॉ करें तब पर भी यही बात बोला था उन्होंने, चाहे हम 2-1 से आ रहे तब पर भी बात बोला था। तो उनका ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन ने मन बना लिया कि इनको इगोर स्टिमैच को समय दिया जाए और 3 सप्ताह का उनको प्रिपरेशन का भाई टाइम मिलेगा, क्योंकि जो कि हमेशा से इनका मांग रहा है कि किसी भी इंटरनेशनल ब्रेक के लिए मुझे 3 सप्ताह का प्रिपरेशन, उनको 3 सप्ताह का प्रिपरेशन का समय दिया जा रहा है और उनको सैक नहीं किया जा रहा है टिल द कुवैत वाला मैच और कतर वाला मैच जून तक इनको सैक नहीं किया जाएगा। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन ने डिसाइड किया, ऑल मतलब जितने भी सर्कमस्टांसेज है इनको देखकर। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जितने सारे स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ने क्वेश्चन पूछे हैं इसका जवाब इनको देना ही देना है, ये मैंडेटरी है, ये साफ साफ इनको बोल दिया गया है, वरना बहुत सारे डिसीजन लिए जा सकते हैं स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री की तरफ से अगेंस्ट द कल्याण चौबे, अगेंस्ट द ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन, सभी ऑफिशियल के खिलाफ। तो ये बहुत अच्छी बात है कि स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री का इन्वॉल्व हुआ है, यहाँ पे स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया यहाँ पे इन्वॉल्व हुई है। दिस इज ए विन ऑफ एवरी फुटबॉल फैंस जो कि ट्राई कर रहे थे कि कुछ तो ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन बोले, मैनेजर कुछ तो बोले, इनके ये तो बोले नहीं कुछ, बट स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री और SIA यहाँ पे इन्वॉल्व हो गई। दिस इज गुड। आपको क्या लगता है कि ये जो चीजें निकल कर आई हैं इससे कुछ इंप्रूव होने वाला है कि नहीं होने वाला है? और इगोर स्टिमैच का अब ये कंफर्म हो चुका है ऑलमोस्ट कि ये जून तक तो रहेंगे मैनेजर, क्या ये सही डिसीजन है या गलत डिसीजन है? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।